साथियों नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश सिंह राणा। मैं खटीमा उत्तराखंड का रहने वाला हूं। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट की कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में जो आज मैं आपके सामने लाइव पहली बार आया हूं। जिस किसी को ये वीडियो पसंद आया, किसी को अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों हम लोग AWPL, जिसका फुल फॉर्म है HTPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, आपने सही सुना, HTPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जिस संस्था में हम काम करते हैं उस संस्था के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए हमें प्रोडक्ट की। साथियों हमारे बहुत से ऐसे फाइटर हैं जो काम करते हैं इस संस्था में और कई लोगों को जो है हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट हैं वो रिकमेंड भी कराते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे कहीं से रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। उसके क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। आइए हम जानते हैं वो 16 रीज़न कौन कौन से हैं, मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला रीज़न है प्रोडक्ट का नॉलेज। साथियों अगर हम इस संस्था में किसी को भी कोई पेशेंट है, अगर हम उनसे बात करते हैं, अगर उनको कोई भी बीमारी है, अगर हम बीमारी में कुछ किसी भी प्रोडक्ट को हम रिकमेंड कराते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए कि थंडरब्लास्ट किस काम आता है, ऑर्थोडॉक किस काम आता है, ब्रेनडॉक किस काम आता है या गायनोडॉक किस काम आता है। आपकी नॉलेज ही आपको आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, इसलिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथियों सेकंड है आपका गलत कंपोजिशन। देखिए साथियों कई बार ऐसा होता है कि कई फाइटर्स हमारे जो हैं फील्ड में जो है प्लान देने के लिए जाते हैं और बाद प्लान जो है लोग उनसे पूछते हैं कि कौन से बीमारी पे कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे कई ऐसे फाइटर्स होते हैं जाने अनजाने में जो है गलत कंपोजिशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बीपी की बहुत ज़्यादा शिकायत है और नस की भी प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पे जो है नॉनी का इस्तेमाल कराना चाहिए, या उसके अलावा जो है हमारे पास ऑर्थोडॉग है, ऑर्थोडॉग को भी इस्तेमाल कराना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लोग जो है थंडरब्लास्ट को यूज़ करा देते हैं। तो हमारा गलत कंपोजिशन से लोग जो है सामने वाले नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट गलत हो जाता है। तो इसलिए आपका जो है आपका कंपोजिशन सही होना चाहिए। अगला तीसरा कारण है कि बीमारी कुछ और प्रोडक्ट कुछ। साथियों मान लीजिए किसी को अगर ब्रेन डॉग देना है, मतलब किसी का हेड एचएस है, सिर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अगर आप उसको ब्रेन डॉग की जगह आप कुछ अन्य प्रोडक्ट दे देते हैं, मान लीजिए आप उनको जो है ऑर्थोडॉग दे देते हैं या दे दीजिए स्टोन डॉग दे दीजिए, तो क्या है कि स्टोन डॉग कहीं इस्तेमाल होता है, ऑर्थोडॉग कहीं इस्तेमाल देता है, आपने ब्रेन डॉग दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि जिस बीमारी पे जो वही प्रोडक्ट हमको रिकमेंड कराना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा कारण है कि बीमार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथियों अगर आप किसी भी पेशेंट के पास जाते हैं, अगर हमारे ये प्रोडक्ट अगर आप उनको प्रोवाइड कराते हैं, रिकमेंड कराते हैं, तो सबसे पहले उनकी बीमारी के बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली ये कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप ये भी तो जानिए कि उसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है। अगर आप ये सही कंपोजिशन में सही जानकारी देकर अगर आप प्रोडक्ट देते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट 100 नहीं 101% जो है आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। अगला है आपका पांचवा है कि बीमार का जो भी व्यक्ति, अगर सामने वाला अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उसके बारे में आप दो चीज़ें ज़रूर पूछिएगा कि आपका शुगर लेवल कैसा है और दूसरा आपका जो बीपी कैसा है। ठीक है, ये हमारी कॉमन भाषा में ये पूछा जाता है। जब भी आप किसी से पेशेंट के पास जाएंगे सबसे पहले जो चीज़ आप उनसे पूछना है, उसके ये अलावा ये ज़रूर पूछेंगे कि आपका जो शुगर लेवल और बीपी कैसा है। उसके बाद ही हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे पास जो हर्बल प्रोडक्ट हमारे AWPL के, वो सारे जो हैं सही कंपोजिशन में आपको देने होंगे। उसके अलावा छठा कारण है कि जिस बीमारी में दवा दे रहे हैं क्या उसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है। साथियों मान लीजिए हमें कोई भी बीमारी में हमें प्रोडक्ट देना है, हमें मान लीजिए कि किसी का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, हमने डीजी डॉग दे दिया या त्रिफला दे दिया, ठीक है, तो हमें ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि उसके अलावा उनको क्या क्या बीमारी है। अब हो सकता है कि उनको 5-7 बीमारियां, उनको शुगर लेवल भी बढ़ा हो सकता है उनका बीपी भी बढ़ा हो, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की समस्या हो, और आपने जो उल्टा सीधा आपने गलत कंपोजिशन में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको जो है बीमारी की सही सी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। सातवां कारण है अगर कोई भी पेशेंट, सामने वाला अगर कोई भी पेशेंट अगर पहले से अगर बीमार है और वो कोई एलोपैथिक दवाइयाँ चला रहा है, तो हमारे कई सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो अपनी दवाओं को चलाने के लिए हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट हैं, अपने प्रोडक्ट यूज़ कराने के चक्कर में वो वाली दवाइयाँ बंद करा देते हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ। साथियों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो है हफ्ता भर में, 10 दिन में या 15 दिन में रिजल्ट दिखाते हैं, और एलोपैथिक का अगर आप दवाइयाँ बंद करा देते हैं तो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए एलोपैथिक की दवाइयाँ तुरंत ना बंद कराएं, कम से कम उनको 10-15 दिन जो है लगातार उनको यूज़ करने देना रहना चाहिए। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट धीरे धीरे जब काम करेंगे रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अगला कारण है आपका आठवां
कि किसी को प्रोडक्ट देने से पहले अपने एक्टिव अप्लायंस से जरूर पूछ लेना। साथियों, यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है। अर्जुन के गुरु थे, श्री कृष्ण के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, हनुमान जी के गुरु थे। तो इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति यहाँ पे काम करता है, तो जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेके आया है या जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, उससे आप ज़रूर पूछिएगा कि सर मैं ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे उस व्यक्ति को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मैंने ये चीज़ें उनको दी है, मैंने ओमेगा डॉग दिया है, मैंने नोनी दिया है, मैंने जो है ब्रेन डॉग दिया है, क्या मैंने सही दिया है? हो सकता है कि आपके गुरुजी जो आपके अपलाइन है उन्होंने जो है कुछ और चीज़ें इनके अलावा रिकमेंड करानी, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से ज़रूर मतलब कंसल्ट कराइएगा कि सर जो मैंने कंपोजिशन बताया क्या ये सही है गलत है। अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क करते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। 10वां कारण है हमारा कि डोंट ओवर कमिटमेंट। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं कि जो हमें नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, हमारे यहाँ पे एडिक्ट डॉग आता है, ओमेगा डॉग आता है, ब्रेन डॉग आता है, हम कह देते हैं कि आप इसको 2 महीना यूज़ कर लीजिए, 100% आपके चाचा या आपके पिताजी, आपके परिवार का वो व्यक्ति जो नशा करता है वो 100% शराब छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नगद 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। साथियों, ये गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस जो है गलत जाएगा, इसलिए आपको जो ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अगला कारण है कि आपको जो जिसको प्रोडक्ट देते हैं उसको समय से इस्तेमाल कराइए। साथियों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि धीरे धीरे काम करते हैं, उनको 1 हफ्ते तक 3 बार इस्तेमाल कराना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। अगर उनकी प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाती है तो उनको जो है सुबह शाम इस्तेमाल कराना चाहिए। अब कौन सा प्रोडक्ट किस समय देना चाहिए ये आपको या आपके अप्लायंस से पता चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आप देते समय उसको जो है सही समय से इस्तेमाल कराना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने कहा कि उनको सुबह देना है वो शाम को खा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने कहा कि सुबह शाम खाना है तो आपको सुबह शाम खाना है, तब आपको रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। आपका 11वां कारण है कि प्रोडक्ट देने के बाद आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, कई फाइटर हमारे ऐसे हैं कि फील्ड में जाते हैं, प्रोडक्ट दे के आते हैं, उसके बाद जो ये इंतज़ार करते हैं कि आज जो है हमारे जो है 3 तारीख है तो मैं अगले ही 3 तारीख को फ़ोन करके कहूँगा क्या आपके प्रोडक्ट ख़त्म हो गए, क्या आपको रिजल्ट आया? जी नहीं साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हर चौथे 5वें दिन जो है हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको उनसे पूछना है कि मेरे जो आपके द्वारा जो प्रोडक्ट दिए गए थे क्या आपको रिजल्ट कुछ मिला, क्या कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आपकी बॉडी में कुछ हरकत हो रही है। साथियों, अगर आप ऐसा फॉलोअप करते हैं तो सामने वाले की मेंटलिटी ऐसी बनी रहेगी, वो आप पे यकीन करेगा कि चलिए एक वो डॉक्टर होता है कि जहाँ से हम दवा लेके आते हैं, उसके बाद जब हम दोबारा दवा लेने जाते हैं तब वो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपका हाल क्या है। लेकिन कम से कम ये व्यक्ति ऐसा है कि हर हफ्ते में 2 या 3 बार पूछता है कि आपके द्वारा जो प्रोडक्ट दिया गया था कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, कैसा नहीं मिला करके। तो आपको जो फॉलोअप करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगला 12वां कारण है साथियों कि कोई भी प्रोडक्ट जो है 6 महीने से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं कराना चाहिए। साथियों, जैसा कि हम लोग शुरू में जब किसी को प्लान करते हैं या किसी को हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे जो भी हर्बल प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे जो है विदाउट केमिकल वाले हैं, सारे जो है नेचुरल तरीके से बनाए हुए हैं। तो अगर आप इसको खोल के रखते हैं, इसका ढक्कन आप खोल के रखते हैं और 180 दिन यानी कि 6 महीने के बाद तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो साथियों वो आपको नुकसान तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानिए कि वो आपको फ़ायदा भी नहीं करेगा। अगर आपको फ़ायदा दिलाना है साथियों तो कम से कम 1 से 2 महीने में जो हमारे यहाँ जो हर्बल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पाइलो डॉग है, अगर किसी को आप पाइल्स की प्रॉब्लम में अगर पाइलो डॉग आप देते हैं तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 1 या 2 महीने में इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये 6 महीने तक चल रहा है, अगर ये 6 महीने तक आप चलाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। साथियों, अगला कारण है आपका कि कोई भी सीरियस मरीज है उसको आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कराएंगे। मान लीजिए साथियों कि उनको जो है कैंसर 2nd या 3रे स्टेज पर है, ठीक है। आपने क्या किया कि हमारे जो यहाँ पे क्लोर डॉग आते हैं या बेरी डॉग जूस आते हैं या सीबक डॉग आते हैं, आपने जो है उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दिया। भगवान न करे उनकी आकस्मिक कोई बात हो जाती, निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वहाँ से क्या है कि आपके ऊपर कुछ जो ब्लेम लगेगा। तो इसलिए आप उस व्यक्ति को जो है प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराएंगे जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। साथियों, अगले हम बात करते हैं कि AWPL के हमारे प्रोडक्ट जो बहुत शानदार हैं, बहुत जानदार हैं, बहुत परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन
आपको AWPL के प्रोडक्ट जो है शिशु, जो नवजात जो बालक है, जो बच्चा है वो, और जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, प्रेग्नेंट जो माताएं बहनें होती हैं, उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना है। अगर उनको प्रोडक्ट अगर देना है तो पहले जो है उनसे ये कहिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि साथियों क्या है कि हम MBBS नहीं है, हम जो है हर्बल प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कराते हैं। तो इसलिए जो है आप किसी भी नवजात शिशु को या किसी भी गर्भवती महिला को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने के लिए एकदम से नहीं कहेंगे। 15वां कारण है कि कोई भी प्रोडक्ट बीमारी के लिए दें, SP बनाने के लिए ना दें। साथियों कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं या किसी को कराते हैं तो हमें कुछ सेल्स पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई लोग जो है अपने सेल्स पॉइंट बनाने के चक्कर में जो है 10-10, 20-20, 15-15, 30-30, 40-40 हज़ार का प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करा देते हैं। साथियों सही अच्छी बात है, आपने 50 हज़ार का क्या 1 लाख का भी प्रोडक्ट आप जो है सेल कर देते हैं। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए, किसी के घर में अगर लाखों का आप प्रोडक्ट दे देते हैं, वो क्या सोचेगा? रिजल्ट उसे मिला नहीं मिला ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर साथियों क्या है कि मतलब हमारा रिजल्ट मिलने से है। अगर उस व्यक्ति को रिजल्ट अगर मिलता है तो वह आपका 1,000 का नहीं, 10,000 का नहीं, लाख का नहीं, 10-10 लाख का भी प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ फाइटर ऐसा करते हैं कि वो लोग जो है प्रोडक्ट जो है अधिक से अधिक जो है खपाना चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक पॉइंट मिले। और अगला लास्ट सबसे बेहतर वाला कारण है हमारा कि अपने नॉलेज को बढ़ाएं। साथियों कहते हैं कि अगर आपको अपनी नॉलेज को अगर बढ़ानी है, अगर आपको अपनी वैल्यू को बढ़ानी है तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। साथियों मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारी ये बिसलेरी की बोतल है, ये हमारी बिसलेरी की बोतल है। अगर आप ये मार्केट से लेते हैं तो इसकी कीमत मात्र और मात्र जो है 20 रुपये यानी कि 20 रुपये है। और यही अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो इसकी कीमत जो 150 रुपये की है। और यहीं अगर आप ये संसद भवन में जाते हैं या फिर दिल्ली जैसे आप जो हमारे जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो इसकी कीमत जो है कम से कम 500 से 1000 रुपये की है। बोतल भी वही है, पानी भी वही है, बस इसका क्या है स्थान बदला है और इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अगर आपको अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है, SLPS जैसे मान सस्ता में अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा के अपने अपलाइन से जो शिक्षा लेके, एजुकेशन लेके अगर आप काम करते हैं तो यकीन मानिए साथियों आपका काम बहुत बेहतर होगा। तो साथियों ये वो कारण थे AWPL के जहाँ से आपको जो है निगेटिविटी कई सारी मिलने की संभावनाएं रहती हैं और कई सारे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। अगर आपको सही कंपोजिशन, सही नॉलेज, सही एजुकेशन होगी, सही डायरेक्शन होगी तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा, आपका कंपोजिशन भी सही रहेगा और आपकी एजुकेशन से आपका नाम भी होगा। तो थैंक यू आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।